अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है हमारे प्याज के पौधों पर, इनके बीजों पर, इनके फल पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्याज का सीड कैसा होना चाहिए। तो देखें, प्याज का जो सीड है ना, अगर तो आप देसी प्याज बना रहे हैं तो प्याज का बीज आपने 1 साल वाले प्याज से बनाना है। फ्रेश पनीरी के ऊपर भी ये सिट्टा निकल आता है, ये सीड पोट निकल आता है। इसके ऊपर जो फ्रेश पनीरी के ऊपर निकल रहा हो उससे नहीं बनाना। मैंने इसका सीड बनाना था तो मैंने एक मैच्योर प्याज लिया जो इसकी उम्र 1 साल थी, यानी कि वो साल पुराना प्याज था। उसको मैंने मिट्टी में लगाया है। अब उसके ऊपर ये सब्ज़ जो सा प्याज बना है, फिर उसके अंदर से ये निकली हैं। अब इनके ऊपर जो सीड आएगा वो सीड हेल्दी होगा। उस सीड को जब हम पनीरी बनाएंगे उससे फिर आगे वो मोटे प्याज बनेंगे। लेकिन अगर मैं यूँ करता कि जो बाज़ार से पनीरी मिलती है वो पनीरी ला के उगा देता, और उसके ऊपर भी हमारे ये सीड पॉड निकले थे तो वहाँ से बीज बनाता, तो ये वो बीज हेल्दी ना होते। मतलब उनके फिर वो नीचे बल्ब नहीं बनता, फिर वो जल्दी से बस वो छोटे छोटे से ही वो जो उनसा है ना वो सब्ज़ प्याज ही बनता है उनसे। उनसे ये जो उनसा जड़ वाला प्याज होता है ना हमारा, वो नहीं बनता, बल्ब नहीं बनता। तो बल्ब बनाने के लिए आपने बल्ब से सीड लेने हैं, ये ज़रूरी एक चीज़ है। मैं इस बार ना बाज़ार से कुछ पनीरी लेकर आया था, आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं इस बार ना बाज़ार से कुछ पनीरी लेकर आया था, ये देखें। तो इनमें से ना तकरीबन 60% को बल्ब बने हैं। मैं समझ रहा था थोड़े बने हैं, लेकिन आज मैंने गिने हैं तो बल्ब बने हुए हैं, लेकिन उतने नहीं बने जितने बनने चाहिए थे। ये देखें, इसके अंदर भी हमने ये लगाए हुए हैं प्याज, तो ये छोटे छोटे से रह गए हैं और इन्होंने सीड निकालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर मैंने ये मोड़ा। ये मोड़ने की क्या टेक्निक है ये भी अभी आपको बताता हूँ। तो ये अगर आपको नज़र आ रहे हो पीछे, ये प्याज लगे हुए हैं, और ये जो उनसा है ना, उन्होंने अच्छी तरह से सीड बना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनके इतने अच्छे प्याज नहीं बन रहे। तो इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि इस बार जो उनसा है ना, कुछ भी हो जाए, सीड अपना घर का बनाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें प्याज अच्छे मिले। क्योंकि प्याज उगाना एक बहुत ही आसान चीज़ है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा पेस्ट का अटैक नहीं होता, ना ज़्यादा ये खाद मांगता है। चुप करके खामोश सी फसल है, ये 4 माह बाद आपको प्याज दे के चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो मैंने प्याज मोड़े क्यों हैं। जो मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये सारे प्याज मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिए हैं, कुछ के पत्ते भी मैंने काट दिए हैं, ये देखें। तो ये क्यों काटे हैं, देखें, जब हम पौधे को मोड़ेंगे नहीं ना, तो पौधा समझेगा कि बस ठीक है अभी काम सही चल रहा है, तो सीड बनाओ। वो इसके अंदर से सीड पोड निकालना शुरू कर देता है। ये जो ग्रीन होता है ना, इसके सेंटर में से सीड पोड निकालना शुरू कर देता है, और वो ऊपर जाके बीज बनता है। और पौधे के अंदर ना एक वो काना सा आना शुरू हो जाता है, सख्त सी चीज़। वो गलती भी नहीं है और वो प्याज का मज़ा ख़राब कर देती है। उससे बचने के लिए ना हम क्या करते हैं कि इसको यूँ होता है ना, इसको यूँ तोड़ देते हैं, ताकि जो इसके अंदर से सीड पोट है ना वो ना निकल सके। अब बकिया वक़्त जो होगा ना, ये ऑनियन ये इन सब्ज़ पत्तों की एनर्जी अपने अंदर खींचने में लगा देगा। यानी कि ये सारी एनर्जी जो है ना, ये अब इसके अंदर चली जाएगी और बल्ब मज़ीद मोटा होगा। और सीड जो सा होगा ना, बल्ब को पता होगा कि मैंने बल्ब बनाना है, सीड नहीं बनाने। अब ये बल्ब फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, सीड से हट रहा है। तो इसलिए इसको हम मोड़ते हैं कि सीड की तरफ ना जाए। ये देखें, यहाँ पर इतना बड़ा ओनियन था, तो ये सीड की तरफ जा रहा था। मैंने इसको फिर जो सा है ना, ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह ओनियन है, तो मैंने इसको जो सा है ना यहाँ से मोड़ दिया। अब ये सारे जो सब्ज़ पत्तों का रस है ना, ये इसके अंदर जाएगा और ये और मोटा होकर फुल साइज़ ओनियन बनेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। तो और यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्याज है, तो ये भी इसी तरह से मैंने ऊपर से मोड़ दिया। अच्छी तरह से आपने मोड़ देना है ताकि इसके अंदर खुराक ना जा सके, फिर ये सही रहता है। और प्याज से प्याज का दरमियानी फ़ासला बहुत थोड़ा रख सकते हैं आप, 4-5 इंच आप प्याज से प्याज का दरमियानी फ़ासला रख सकते हैं। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद नहीं इसे चाहिए, वही सिंपल खाद जो ऑर्गेनिक जो फसल जो सी खाद है, वेस्ट डिकम्पोज़र वाली, पोटाश वाली और जो फास्फोरस वाली, वही दे सकते हैं। और यूरिया खाद से इसको थोड़ा सा बचाना होता है, वरना ये फिर ये सब्ज़ प्याज ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपके इसके नीचे बल्ब फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये इसकी हल्की फुल्की सी केयर है। और प्याज ज़रूर लगाएं आप घर में, ये मुफ्त की फ़सल है और इसको मल्टी क्रॉपिंग में लगा सकते हैं आप। जैसे मैंने ये देखें, टमाटर था, टमाटर के साथ मैंने प्याज भी लगाए हुए हैं, लहसनें भी लगाई हुई हैं। और माशाल्लाह आप टमाटर का साइज़ देखें हमारा, ये मेरा अच्छा खासा बड़ा हाथ है अगर मैं आपको दिखाऊं ना।
और ये काफ़ी वज़नी टमाटर है। पता नहीं, आप अगर टमाटर आप अपने घर वाला हाथ में पकड़ें तो आपको साइज़ का अंदाज़ा होगा कि काफ़ी बड़ा टमाटर है। इसी तरह से ये गोल टमाटर हैं, फुल बड़े वाले। तो ये हेयरलूम वैरायटी है, ये साथ में उग रही है इसके प्याज भी मिलेगा मुझे इस क्रेट से, और टमाटर भी मिलेंगे। तो इस तरह से प्याज आप लगा सकते हैं। प्याज के लिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये जो टमाटर वाला मेरा गमला था, इसके इधर प्याज लगा हुआ था, तो वक्तन फ़क्तन जब घर वाले मुझे कहते हैं फिर मैं उन्हें तोड़ के दे देता हूँ। वो प्याज मैंने यहाँ से 2-1 दिन पहले उनको निकाल के दे दिया। इसी तरह टमाटर भी कुछ टूटते रहते हैं, जैसे वो मुझे कहते हैं कि टमाटर चाहिए तो मैं टमाटर दे देता हूँ। तो ये आपके घर की ज़रूरत भी पूरी करते हैं और ये आपका शौक़ भी पूरा करते हैं। आप अपने घर में प्याज ज़रूर लगाएं गमलों के अंदर। इसका एक फ़ायदा और है प्याज और लहसुन लगाने का, कि इससे ना पेस्ट अटैक कम होता है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ इस गमले की। ये गमला ना हमारा 24 इंच का पॉट है। इसमें लहसुन उगी हुई है 5 पौधे प्याज के उगे हुए हैं, और इसके अंदर जो सा है 5 पौधे मिर्चों के उगे हुए हैं। यानी कि पेंटागोन की शक्ल में ना ये मैंने पौधे लगाए थे। अब इसमें जो सा है ना, इन मिर्चों के ऊपर हमारे बिल्कुल भी एम्फिड्स का अटैक नहीं था अभी तो बहुत थोड़ा सा, कि वो बायो आप से ही रिकवर हो गया। उसके लिए हमें कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो ये मिर्च थी ना, ये अलहदा उगी हुई है एक 12 इंच के पोट में। इसके ऊपर इतना पेस्ट अटैक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी तक ना इसके कल पत्ते देख रहा था, तो इसके पीछे अभी तक वो जो सा एम्फिड्स का अटैक था। ये देखें, अगर आपको मैं दिखा दूँ, अभी तक पीछे अंडे हैं। तो ये देखें, ये एम्फिड्स बैठे हुए। तो मैं इनसे बचने के लिए ना बड़ी तगोदो में हूँ कि यार ये क्या मसला क्या है। वो मसला मेन यही है कि प्याज जो उनसे है ना वो बचाते हैं, और बाकी जो उनसा है ना, प्याज और लहसुन की वजह से बाकी कीड़े नज़दीक नहीं आते। लेकिन अब अगर आप नहीं उगाते तो फिर ये नज़दीक आते हैं। अब ये आगे इस सीज़न में जब गर्मी बढ़ रही है ना, अब हमने मसला एक ये बनता है कि अब टमाटर को पानी चाहिए और इसको पानी सुखाना है प्याज को। तो अब इन बिटवीन होकर चलना पड़ना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि प्याज को अब ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये बल्ब नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कच्चे को ही ऊपर खींच लूँगा और मिट्टी से बाहर रख के इन्हें सुखाऊंगा, फिर ये बल्ब बनेंगे। अगर मैं इनको ज़मीन में पानी देता रहा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये इनकी हल्की फुल्की सी केयर आपसे शेयर करनी थी, प्याज की अपडेट शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।